ओम शांति। आज 16 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको, क्योंकि लिंक एक ही रहता है, जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है। कौन आया है? प्राणेश्वर बाप। कोई मुझे बताएगा ये प्राण क्या बला होते हैं? प्राण किसे कहते हैं? फिर हमें समझ में आएगा प्राणेश्वर बाप, प्राणों को देने वाला ईश्वर। प्राण किसे कहते हैं? प्राण आत्मा को कहते हैं। और कौन बताएंगे? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आपकी, आपका फट रही है आवाज। भाई, बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत प्राण कैसे हो सकते हैं? जीवन जीने का कला सिखाते हैं बाबा, इसीलिए प्राण देते हैं। नहीं, क्या हो गया? फिर से बोलो। जीवन जीने का कला। जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला, इसको प्राण क्यों कहेंगे? कैसे? क्योंकि हम जो है ना तमो प्रधान बन गए, सतो प्रधान से हम तमो प्रधान पे आ गए। अब सतो प्रधान थे, हम सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि बच्चे, तुम तो देवी देवता थे, तुम सतो प्रधान थे, अब तुम पतित बन गए हैं। हाँ। तो बाबा अपनी श्रीमत दे के हमें ऊंचा उठाते हैं, उसके फिर हम ऊपर उठ जाते हैं। ऐसी क्या श्रीमत देते हैं जिससे हम सत्तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं? फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा भूल गए हो तुम, और देह में आ गए हो, देह में आने के कारण तुम जो है पतित बन गए हो, फिर विकारों में चले गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझो और फिर से श्रीमत पर चल के फिर तुम सतो प्रधान बन जाओगे। गुण और शक्तियों का जो तुम्हारा जो क्षय हो गया है, फिर वो गुण और शक्तियों को हम दोबारा धारण कर लेते हैं श्रीमत के अनुसार, श्रीमत पे चल के बाबा की। ये किसी को डाउट? आत्मा अपनी गुण और शक्ति को, जो वैल्यू को जो खत्म कर दिया था, खो गया था, उससे आत्मा मर गया था। तो वही बाबा हमें आत्मा को जागृत करने आया, वो वैल्यू को भर के आत्मा को जगाने आया। तो जियादान है। इस सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना कोई मरना होता है? प्राण तो दिए जाते हैं, प्राण निकल गए तो हम समझते मर गया।
अब ये कोई हमारा मरना जीना है क्या? आत्मा का वैल्यू खत्म हो जाना मतलब आत्मा तो मर ही गया ना। अच्छा, क्यों भी किसी को, मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया बताओ। जिसको समझ में आया हो, ये बहन जी हैं ठीक बोल रही हैं, तो हम आगे चलें। किसी को कोई, मेरे को तो जो डाउट खड़े हो रहे थे मैंने पूछा, अब मेरे पास कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं इसे, क्या क्या आपको लगता है? ये जो मर्जी बोलते जाए, मान ले इनकी बात को। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर उस वैल्यू को ठीक बढ़ाएंगे। आप तो अपनी बात को सच कहेंगे, दूसरे को बताएं कि आपकी बात ठीक है। भाई, प्राणों के परमेश्वर, आत्माओं के परमेश्वर आए हुए हैं। मैं भी यही समझ रहा था, परंतु ये नहीं मान रहे हैं। ये अपनी रामायण कहानी अलग सुना रहे हैं, क्या करें? बाबा की समझ देनी क्यों परमेश्वर बाप आया है। हाँ, यानी परमेश्वर नहीं, प्राणेश्वर। भाई जी, ये शब्द है प्राणेश्वर, प्राणों का ईश्वर। हाँ, ईश्वर है परमपिता परमात्मा। हाँ जी, प्राणों का, हाँ जी, वो आया हुआ है। हाँ, तुम बच्चों को प्राण दान देने के लिए। हाँ, ये प्राण समझ में आ रहा है, ये प्राण क्या होते हैं, वो देने के लिए आया है हमें। ज्ञान। अब ये कहते हैं प्राण ज्ञान होता है, क्या करें बताओ? ज्ञान कोई प्राण होते हैं? आत्मा, सबकी आत्मा हो चुकी थी भाई, प्राण देने को आए हुए हैं, सबको जगाने के लिए। तो क्या मर चुके थे क्या हम? आत्मा सबकी मर चुकी थी, बाबा अब जगाने आए हैं। अच्छा, ये चक्कर है। हम आत्माएं जब परम धाम से आई थी, तो हमारे पास ज्ञान था, समझ थी। फिर धीरे धीरे हलाल होते होते हम अपने ज्ञान को खो बैठे, गुण और शक्तियों को खो बैठे, तमो प्रधान पतित बन गए, मर गए थे। हम अपने आप को जानते तक नहीं थे कि हम हैं कौन, इतना मर गए थे। हमारी आत्मा, हमारी आत्मा रंग हो जाएगा, हम आत्मा कब्र में दाखिल हो गई थी। अब प्राणेश्वर बाप आकर सत्य ज्ञान देकर हम आत्माओं को कब्र में से उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि कयामत का समय सामने आ गया है। हम सब आत्माओं के न्याय का समय आ गया है। उस न्याय करने से पहले सबको सच बताते हैं, सबका कार्मिक अकाउंट बराबर कराते हैं और सबको श्रेष्ठ बनने की विधि सिखाते हैं, जिसके कारण सारी दुनिया उन्हें पुकारती आई है, हमारे प्राणों के दाता आओ। प्रार्थना के शब्द क्या हो सकते होंगे? हे प्राण, मतलब किसी लाइन की मुझे लाइन टच कर रही है, पता नहीं किस प्रार्थना की है। हे प्राण दाता, हमें प्राणों का दान दो, कुछ इस प्रकार की लाइन मेरे को आ रही है, परंतु शब्दों में लाइन में नहीं आ रही कि प्राणों को देने वाला परमात्मा को हम पुकारते हैं, प्राणेश्वर। परमात्मा को नाम देते हैं प्राणेश्वर। ये शब्द भी हमें स्पष्ट कर रहा है कि वो हमें प्राण देता है। अब परंतु हमें पहले कभी समझ में नहीं आया था कि इसे, इन्हें प्राणेश्वर हम क्यों कहते हैं। हम प्राणों को समझते थे आत्मा आकर दे देता है, परंतु आज हमें समझ में आ रहा है वो कोई आत्मा हमें नहीं देता, वो आकर हम आत्माओं को जो मर चुकी थी उसको जिए दान देते हैं, जीवन दान देते हैं, उनको पुनर्जीवित करते हैं। उस आत्मा को पुनर्जीवित करना माना जो शक्तिहीन हो चुकी थी, उससे दोबारा से शक्तिशाली बनाना। ठीक बात है, क्योंकि परमात्मा जो है, हम आत्माओं की जीवनी शक्ति ज्ञान है। आत्मा की जीवनी शक्ति ज्ञान है।
और उस ज्ञान से आत्मा जीवित होती है, जिसे बाबा बार बार कहते हैं, मैं आकर तुम्हें ज्ञान घृत देकर तुम्हारी उजानी हुई ज्योति को जगाता हूँ। तुम्हारी उजानी हुई जो बुझने जा रही थी, मैं उस ज्योति को जगाता हूँ। तो ये ज्ञान ही प्राण है, ये समझ ही प्राण है, जिसके द्वारा हम पुनः दोबारा से अपनी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिस अवस्था से हम परम धाम से इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आए थे। ठीक है, कोई बात रह गई हो तो बताओ। ठीक है, कोई बात, कोई प्रश्न किसी का है तो बताओ। समझ में आ गया है या कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछो। आ गया समझ में भाई जी, कयामत नजदीक है, जागो आत्मा, बाबा जगा रहे हैं। ठीक। प्राण दान, प्राणेश्वर तुम बच्चों को प्राण दान देने, प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण, क्योंकि आपने ड्रामा के हर राज को अब समझ लिया है, जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? हमारे लिए कोई भी सीन नई नहीं है। नई नहीं है तो क्या है? यदि कोई भी सीन नई नहीं है तो क्या है? तो हमें भाई ड्रामा के बारे में पता है कि हाँ, ड्रामा होना। तो फिर जो कोई भी सीन नई ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसको नहीं कहेंगे कि ड्रामा, कि नई सीन नहीं है ये ड्रामा, ड्रामा होना जरूरी है। कौन एक्यूरेट शब्द बता सकता है? इसको एक्यूरेट शब्द कौन देगा? नथिंग न्यू बाबा बोलते हैं। हाँ, नथिंग न्यू। बाबा ने नथिंग न्यू ना कहकर ऐसे उल्टी बात पूछी है, ठीक है ना? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? इसका मतलब नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो इसका एक्यूरेट शब्द है नथिंग न्यू, ठीक है ना? जब नथिंग न्यू आ जाता है तो इसका मतलब हमारे लिए सब कुछ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें नहीं पता, हमें सब मालूम है। हर चीज, हर सीन, हर एक्ट ठीक 5000 साल बाद जो आप बता रहे थे, हूबहू रिपीट हो रहा है, हूबहू रिपीट हो रहा है। बात ठीक थी, परंतु शब्द की बात है कि उसकी जगह पर शब्द क्या होगा? नथिंग न्यू। जब भी कुछ भी हो, जब भी कुछ भी हो, दूध बिखर जाए, सिर फूट जाए, मकान गिर जाए, कार फूट जाए, टेलीफोन जाए, या हमारा लैपटॉप टूट जाए, क्या कहो? क्या कहो? नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। था, अब भी टूट रहा है। अब भी टूट गया। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू कहो, मतलब फुल स्टॉप लगाओ और आगे चलो। ठीक है, किसी को शक है तो बताओ। ये इतना एक्यूरेट लगे कि ये तो पहले भी हुआ था। हाँ, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू कहो और आगे चलो। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ना हो वाकई आपके मन। हाँ, क्वेश्चन नहीं ऐसे लगे कि हाँ ये तो देखा हुआ है, ऐसा लगे, ऐसी फीलिंग हुआ। हाँ, मतलब हमें करते हुए बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए नथिंग न्यू, बिल्कुल ये तो वही हुआ जो पहले हुआ था। पहले हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। ये फीलिंग जब तक नहीं होगी तब तक नथिंग न्यू नहीं बोल सकते। हाँ, मतलब वही हो रहा है, ये हमको हर समय, हाँ ये तो पहले हुआ था, हो चुका, ये तो हम कई बार कर चुके, ऐसी फीलिंग जब तक नहीं आए, ये हमें हर एक्ट में आए, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे वो दुख की बात हो, तभी तो नथिंग न्यू होगा, तब नथिंग न्यू होगा।
इस समय ये माइक भाई, जो भी जिनके घर शोर है प्लीज वो अपने माइक को बंद रखे। इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, देख रहे हैं आप कितना चारों तरफ मार काट चल रही है। बम बना करके खुद तो मरते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं। इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल क्या कर रहे हैं? अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। क्या क्या बना दिए हैं? कितने बम्स, कितने मिसाइल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? वो क्यों बना रहे हैं? विनाश करने के लिए। दिखाई दे रहा है चारों तरफ, तू मत बना। अमेरिका ईरान को कहता है तू मत बना। क्यों ना बनाए भाई? तू अपने बंद कर, तू लाट साहब है बड़ा, तू अपने बम्स बड़े बड़े बनाता जा रहा है और उनको कह रहा है कि बम्स मत बनाओ। क्यों ना बनाए? या तो तुम भी खत्म करो, दूसरा भी खत्म करे। और फिर ये जो बन रहे हैं उनके द्वारा हमें तो समझ में आ गया है कि ये सब साफ होना है, परंतु जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो बेचारे इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मंगल ग्रह पर पहुंच जाएं, चंद्रमा पर पहुंच जाएं, ताकि हम इस गंदी दुनिया से बाहर निकल जाएं। वो ऐसा तरीका सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। ये कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। ये महाभारत लड़ाई होगी, ये सारे एक दूसरे का विनाश करेंगे, उसके बाद तो हमारे लिए स्वर्ग आएगा। ये दुनिया, नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, स्वर्ग की दुनिया तभी तो आएगी, वरना कैसे आएगी? ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। चाहे वो तलवारें बना रहे हैं, चाहे तलवारें बांट रहे हैं, चाहे जो है ना गोलियां बांट रहे हैं, चाहे क्या बोलते हैं ह्यूमन बम्स बना रहे हैं, जो भी तरीके वो कर रहे हैं, जो कुछ भी हम रोजाना सुनते हैं न्यूज के अंदर कि उधर ये हो गया, उधर ये हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? नथिंग न्यू। अपने जीवन में जरूर देखना है। ये तो मोटे मोटे हैं जो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, परंतु हमने अपने जीवन में हर समय हर अच्छी और बुरी घटना को नथिंग न्यू के रूप में देखना है और उसी में ही अपने कल्याण को अनुभव करना है। तो हमारी निरंतर खुशी, निरंतर शांति, निरंतर आनंद की अनुभूति होगी और ये सब बातें सुधारने में भी हमें सहयोग देंगी। हम अपनी कमियों को भी जल्दी से जल्दी अपने जीवन से बाहर कर सकने में समर्थ होते जाएंगे। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कार्मिक अकाउंट हमारा हर पल बराबर हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते हुए भी अपने आप को तभी महसूस कर सकेंगे जब हमें ये स्मृति में रहेगा कि नथिंग न्यू, ये एक्यूरेट है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारी खुशी बनी रहेगी, हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा, हमारे अंदर दुख की फीलिंग, भय, चिंता, ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का कोई भी विकार हमारे अंदर आएगा ही नहीं, जो हमारी अवस्था को परम अवस्था की तरफ ले जाने में सहयोगी होगा। हम इससे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, होने दो, होगा, कोई हमारा नुकसान तो होना नहीं है। हमारा तो भविष्य बना ही पड़ा है, हमारा तो वही कल्प पहले वाला भाग्य जागृत होने का टाइम हो गया है।
अब हमें घर जाना है और अपने पाठ के अनुसार इस संसार में आकर पाठ बजाना है। उसके लिए मुझे अब जल्दी से जल्दी अपनी कमियों को दूर करना है, अपनी कमियों को दूर करना है। गीत, ये कौन आज आया, ये कौन आज आया, सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन, ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वे है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वे हद की मदद मांगते हैं, दुनिया वाले हद की मदद मांगते हैं। मेरे को बुखार हो गया है, ये ठीक कर दो। मुझे कैंसर हो गया है, मेरा ये कैंसर ठीक कर दो। मेरी ये समस्या हो गई है, ठीक कर दो। परंतु उन विचारों को ये मालूम नहीं कि ये परमात्मा की बस की बात नहीं, कि वो हमारी संसार की कोई भी जरूरत को पूरा कर सके। ये किस जिनको नहीं मालूम वही मांगेंगे। जो समझते हैं कि भगवान हमारी इच्छा को पूरा करता है, जो ये समझते हैं भगवान हमारी इच्छा को पूरा करता है, तो वो जो है ना इस प्रकार की बात, इस प्रकार की चीज मांग सकते हैं। परंतु हम नहीं मांग सकते। हम क्यों नहीं मांग सकते? आप क्यों नहीं मांग सकते हो कि भगवान मेरी ये मुसीबत दूर कर दो? भाई जी, हमें समझ आ गया कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। भगवान इच्छा तो पूरी करने आया है, कहते मैं आया हूं तुम्हारी इच्छा पूरी करने, और तुम कहते इच्छा ही पूरी नहीं करते। कैसे हो गया? भाई जी देह और स्थूल काम बाबा कुछ भी नहीं करते, आत्माओं का काम करते हैं। आत्मा को सुधारने का तरीके लिए बताते हैं। आत्माओं का वो पिता है, आत्मा के सारे बीमारियों का इलाज बताता है, परंतु वो शरीर को नहीं जानता, वो शरीर की बीमारियों का इलाज नहीं करता। ये चक्कर है, क्योंकि वो आत्माओं का बाप है, आत्माओं का सर्जन है। शरीर का सर्जन तो उनके बच्चे हैं। कहता है शरीर की कोई बीमारी है तो मेरे शरीरधारी बच्चों के पास जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेंगे। मैं तो आत्माओं का सर्जन हूं, मैं तो आत्माओं का इलाज करने के लिए आया। ठीक, ये भी अजीब पढ़ाई है भाई। ऐसा कभी सोचा था कि आत्माओं का सर्जन होगा कोई? हम तो सारे डॉक्टर समझते थे वही हमारी बीमारियां ठीक करेंगे, या भगवान कर देगा, बिना ही ऑपरेशन के भगवान हमारी बीमारी ठीक कर सकता है। भक्ति वाले नहीं समझते भाई जी, भक्ति वाले तो है कि भी भगवान ठीक करेगा, और ज्ञान वाले तो समझ गए। हम भी यही समझते थे, पहले भक्त थे, अब हमें समझ में आ रहा है। नहीं समझते थे, अब समझ आ गई। अब समझ आ गई, यही प्राण है। ठीक, बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना, बाबा तो बेहद की मदद देता है, हद की कोई मदद नहीं करता। हद की कोई मदद कभी भी बाबा रूम में लेके नहीं जाना। बाबा है बेहद का बाप और बेहद की मदद करता है। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है। बच्चों प्रति सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उनमें नाम डाल दिया, सिर्फ उनमें क्या कर दिया है, नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानो वाच है, ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। नर से नारायण बनाते हैं, कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने वाला, अथवा नर से नारायण बनाने वाला। नर से नारायण बनाने की बात एक ही है।
ये है मृत्यु लोक। ये क्या है? ये है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था। भारत क्या था? भारत ही अमरपुरी था। यह किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। यहाँ तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता। मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है, बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परम आत्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम ये जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं, ये तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो, ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो, विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो, बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो परले हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। परले हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों, भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं। वे भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में
जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है, ज्ञान ही न्यारा है। ये भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है तो जरूर है ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं, पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वे कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है, वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, अब तुम बच्चों को स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही हैं भारत में, ये बच्चों को समझाया है। बाबा की शिव की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। वे तो हैं हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, क्योंकि जितना वो हठ करते हैं, टेढ़े खड़े होना, सीधे खड़े होना, पता नहीं कितने कितने प्रकार के, नाम ही उसका हठ योग है। तो बाबा कहते बच्चे तुम माताएं तो इतना हठ अपने साथ कर नहीं सकते, बैठ भी ना सको जैसे जैसे वो बैठते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं, हठ योग तो तुम्हें करने की कोई दरकार नहीं, जरूरत ही नहीं। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना, बाप तो वे भी नहीं कहते कि तुम कायदे सिर बैठो, जैसे चाहे वैसे बैठो। आप टांग फैलाकर बैठना चाहो टांग फैला के बैठो, सुख आसन में बैठना चाहते हो तो सुख आसन बैठो, आलथी पालथी लगाकर बैठो, ठीक है। या आप क्या बोलते हैं जैसे मर्जी बैठ सकते हो बैठो। बैठना नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेट जाओ, कोई टेंशन नहीं, जैसे भी सुविधा हो, जहां आप आराम से रह सको, इसलिए इसका नाम सहज है। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, जहां भी हो,
कोई टेंशन की बात नहीं। आप जहां भी हो मेरी श्रीमत पर चलते चलो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। चाहे हम बाढ़ में फंसे पड़े हों, आग लग रही हो, परंतु हमारे को बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई गोली सामने तान के खड़ा हो तो उसको गोली मार दें कि ना मारे। मेरे पास भी बंदूक है, उसको गोली मारूं कि नहीं मारूं? मुसीबत में फंसा देता है। अब क्या करें, झूठ बोले सच बोले। हाँ जी। तो भाई जी बाबा ही नए प्राण बताने लगा। बाबा नए प्राण तो प्रकट कर दिए। बताओ क्या करे? क्या करे, प्राण की परिभाषा फिर बदल दी। हाँ जी। प्राण इतनी तो समझाया आपने, फिर बदल दी बाबा ने। हाँ, प्राण तन से निकले। अब ये जो प्राण तन से निकले ये क्या है? प्राण तन से निकलने का मतलब क्या हुआ? मतलब जो दिए थे वो निकल गए, ऐसा? हाँ जी। जो दिए थे बाबा से इतने से लिए थे हमने, वो निकल गए। यदि हमने वो गोली मुझे मार रहा है, मेरे पास बंदूक है, मैंने उसके चलाने से पहले मैंने गोली चला दी, तो प्राण तन से मेरे निकले कि उसके निकले? मेरे निकले भाई जी। हाँ जी। मेरा निकला। आपके प्राण निकले, आप तो जिंदा खड़े हो। भाई जी मैंने पहले चला दी ना, डर के मारे। हाँ जी। पहले मैंने चला दी तो मेरे निकले प्राण। भाई गोली मैंने चला दी, नहीं तो मैं मर जाता, और मैंने गोली चला दी, उसके प्राण तन से निकल गए। आप कह रहे हो मेरे प्राण तन से निकले, आप तो जीवित खड़े हो, आपके प्राण कैसे तन से निकले? भाई जी मैं डर गई, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अमर हूँ। तो डरने से प्राण निकल जाते हैं क्या? आप तो जिंदा खड़े हो। अपने आप को तो यह समझ नहीं आना, मरने का डर हो गया उसे। तो निकल जाने प्राण फिर। हाँ जी। निकल जाने दो, मैं तो अब आने भाई जी आपको निकल जाने, मार देंगे। क्या करें बताओ अब बाबा कहते हैं अपने आप को देह समझा तो तुम मर गए। बताओ अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो फंस गए। अब कौन सी बात माने? अभी हमारा दिल क्या कर रहा है बाबा की बात माने? क्या आपका दिल कर रहा है कि बाबा ठीक है, छोड़ देते हैं ऐसे बाबा को? हाँ जी। बाबा भाई आत्मरक्षा के लिए तो कदम उठाना ही पड़ेगा। अब आज शरीर की रक्षा करने के लिए तो कदम उठाना पड़ेगा। नया सवाल आ गया, आत्मरक्षा। और नया सवाल आ गया। अब क्या भाई जी, आत्मरक्षा। अब बताओ बाबा को छोड़े कि ना छोड़े? बाबा की श्रीमत पर चले? ये श्रीमत है क्या? वो हमारे को बताओ, सीधा बंदूक उसने मेरी तान रखी है, अब मेरे पास भी पिस्तौल है, मेरी पिस्तौल किस काम की है? वही तो कोर्ट कहता तुम गोली मत चलाओ, मेरे पास भेजो उसको, मैं करूंगा न्याय। अब क्या करें? योगी जी यही तो कर रहे हैं। योगी जी तो योगी होते हुए भी मारने वाला काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। फिर तो बाबा की कोर्ट कहता तुम मत मारो, मेरे पास भेजो, मैं मारूंगा। अब क्या करें? अब हम योगी जी बने कि नहीं बने? भाई जी भाई करे आत्मरक्षा के लिए बन जाओ। हाँ जी। भाई जी करे आत्मरक्षा के लिए बन जाओ। वास्तव में क्या ये आत्म रक्षा है कि शरीर की रक्षा है? वही तो मैं करूँ भाई, नया फंदा और पैदा हो गया। समस्या है सर। हाँ जी। क्लियर नहीं हो पा असल में, जितना कहना आसान है। नहीं हाँ, मैं ये इसलिए तो चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए तो चर्चा कर रहा हूँ कि भी बताओ अब क्या करें। बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने उसको गोली नहीं मारनी,
और वो हमारी गोली मार दे, चलो मेरे को मार दे मैं सहन कर लूंगी, पर तो मेरे बेटे को मारे मैं कैसे सहन करूंगी बताओ, कैसे सहन करूं। मैं तो ऐसे वो बाबा की मेरा बात, बेटा नहीं है भाई जी। वो मेरा बेटा भी नहीं है, ये तो ये गई भैया, ये आत्मा गई, कहती मेरा बेटा मेरा ही क्यों नहीं है। कहा आपने, मेरा ये नहीं है वो। ये वीडियो ना बेटे को सुना देता एक बार। सुना दो भाई जी, मेरा तो है ही नहीं, मेरा तो इसी बाबा। बताओ, इस टाइम सारे सोए पड़े हैं, किसी को पता नहीं है, ये जो मर्जी बोले जा रही है। भाई जितना ज्ञान के अनुसार कहना आसान है, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। किसके जवाब का इंतजार कर रहे हो, मैं कौन हूँ, मैं भी तो आप ही की तरह बैठा हूँ, मैं कोई आपसे अलग तो नहीं बैठा हूं ना। मुझे तो ये बताओ कि क्या हम बाबा की श्रीमत पर चले, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सबकी राय के साथ मैं हूं, क्योंकि बहुमत का राज्य है। अब सारे बहुमत से जो कानून पास करोगे मैं भी उसी में साथ शामिल हो जाऊंगा। भाई जी बेटे ने गोली मारी हुई होगी तो वो उसको इसलिए तो मारने आया है, कार्मिक काम तो पूरा करेगा। मारने देवे उसको गोली, भाई जी कार्मिक काम तो पूरा करेगा। मैं चाहूं या ना चाहूं वो कार्मिक अकाउंट बराबर करेगा, ठीक है कि नहीं। अब ये सोचो कि हम अपने माइंड को क्या प्रिपेयर करें कि कोई हमें गोली मारे तो मार ले भाई, कोई बात, ठीक है। मेरे को मारे मैं सहन कर सकता हूं, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। अब दूसरी मुसीबत तो मेरा बेटा है, क्या करूं, उसको मैं कैसे मारने दूं गोली। उसको चीर फाड़ के नहीं रख दूंगा। बुद्धि को अच्छी तरह समझा देना है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये एक आत्मा है, बस पाठ अनुसार मेरे साथ है। मतलब कोई कुछ भी करता रहे, करने दो। हमारे आपको शौक नहीं बना, लेकिन आत्मा होने के बाद उसको सेव करना भी जरूरी है, कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा ना। ऑपरेशन करनी है, उसके बाद भी जो होना है उसके बाद खुद को समझा देना है। हाँ, यहाँ हमें समझ में आता है कि हमने स्वयं की बचाव के साधन सारे अप्लाई करने हैं, जिसको बाबा कहते ड्रामा जो है वो हमारी ढाल है। ड्रामा जो है वो हमारी ढाल है, ढाल जानते हैं ना, जिसके ऊपर हर वार को होने देना है। ड्रामा हमारी ढाल है, हमने ढाल का उपयोग करना है। वो कुछ भी करे, वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, इस शरीर को नष्ट कर सकता है, परंतु मुझ आत्मा का वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। और यदि ड्रामा अनुसार उसने मेरे शरीर को खत्म किया था, कल पहले भी किया था, नथिंग न्यू, तो अब भी कर देगा, क्या फर्क पड़ेगा, मैं आत्मा दूसरा शरीर ले लूंगी। मैं अपनी परम अवस्था को क्यों खराब करूं, यही तो मेरा पेपर होगा, यही तो मेरा पेपर होगा। शरीर जाता है तो उतनी खुशी के साथ जाए जितनी खुशी से मैंने इस शरीर को लिया था। मेरा लैपटॉप उतनी खुशी के साथ टूटे जितनी खुशी के साथ मैंने इसको लिया था। जिसको मैं मेरा कहता हूं, जिस चीज को मैं यूज कर रहा हूं, उतनी खुशी के साथ मेरे सामने से जाए जितनी खुशी के साथ मैंने उसको लिया था। ये है साक्षी दृष्टा। हम अंतिम पेपर में पास होना चाहते हैं तो हमें ये अवस्था बनानी है। हाँ जी, बोलो भाई जी, बोलो। सवेरे सवेरे किसने कहा था? हाँ जी, हाँ जी। भाई जी
कोई सिचुएशन आ गया तो हमने सेल्फ डिफेंस तो करना है ना, तो खड़े थोड़े रहेंगे कि आगे मांगे होंगे। क्या करना है हमें? सेल्फ डिफेंस तो करना ही है ना, उसके बाद अगर कुछ होता है तो खुद को ड्रामे का रास्ता निकालना है, होना तो वही है जो होगा। उसको कुछ नहीं वो तो समझने वाला नहीं है कोई भी। वो समझने वाला होगा तो वो रुकेगा। पहले हमारे पास वो सामर्थ्य चाहिए जो महात्मा बुद्ध के पास थी, जो उसने अंगुलीमाल को कहा रुक जाओ, अंगुलीमाल ने कहा रुको, रुक जाओ, और जोर से बोला रुक जाओ। तो 2-3 बार कहने के बाद महात्मा बुद्ध रुक गए। कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकेंगे? उसकी इस आवाज में वो ताकत थी जो उसने, जो भी साधन था मारने का, वो उसने उनके चरणों में रख दिया। वो ताकत चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध को रोका गया था इस जंगल से मत जाओ, अंगुलीमाल तुम्हें मार देगा। वो किसी को भी छोड़ता नहीं है, वो सबको मार डालता है जो भी इस जंगल से गुजरता है। महात्मा बुद्ध उसी जंगल से गुजरे और अंगुलीमाल ने उनको रोका। एक बार रोका, 2 बार आवाज किया, तीसरा बार कहा, परंतु वो निडर चलते रहे। बहुत गर्जना करके कहा रुक जाओ, तो जवाब दिया बहुत ही धीरता से, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकेंगे? भाई जी नहीं बोले तो? हाँ जी, ना बोले रुक जाओ तो नहीं रोके, आप बोले 3 बार बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बार भी ना बोले, फिर नहीं बोले बाल उड़ा दे तो फिर क्या? नहीं, उड़ा दे तो उड़ा दे, क्या होगा? वो उस जंगल से गुजरने की हिम्मत उसने क्यों की? उसे मौत का डर होता तो उस जंगल से गुजरता। नहीं, आपने बुद्ध का एग्जाम्पल कोट किया तो मैं बुद्ध के एग्जाम्पल के लिए, हाँ, मैं बुद्ध के आधार पर, क्योंकि मैं उस कहानी के अंदर कितनी उसमें सामर्थ्य थी, उसी प्रकार की सामर्थ्यता हमारे अंदर भी चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कोट किया है कि वो परफेक्ट है, क्योंकि उसने मौत पर ही तो उसका सारी जो अपनी मेहनत थी वो इसी बात पर तो थी कि मौत क्या है, मौत आती है, फिर मौत से डर क्यों है, मौत से सारी दुनिया डरती क्यों है? जब होना है तो मौत से क्या डरना? तो निर्भय होकर के चल रहा था ना। उसे यदि मौत का डर होता तो वो उस जंगल से कैसे गुजरता? वो छोड़ देता, कहता अच्छा नहीं जाता मैं इधर से, क्योंकि मेरे को मार डालेगा। उसे मौत का तो है ही नहीं, वो इस मौत के सच को तो ढूंढ रहा है। और हमें यह सच उसने जो समझ लिया था वो हमें सच बाबा ने समझा दिया है। मृत्यु तो तुम्हारी कोई है ही नहीं। तुमने एक ड्रेस चेंज करनी है, तुम्हारे ड्रेस चेंज करने से पहले या तो 3 महीने का गर्भ तैयार होगा या परम धाम जाना। 2 ही बातें हैं। दोनों बातों में हमारा कोई नुकसान है तो बताओ। मुझे यदि मेरा आगे से गर्भ तैयार नहीं है, परम धाम जाने का समय नहीं है, तो क्या मुझे कोई मार सकता है? तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना, वो मार तो ना सके परंतु मेरे को घायल कर दे, जिसके कारण मुझे तड़पना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े, उनका कर्जा उतारना पड़े। तो वो भी मेरे ड्रामा में है, तो कर्जा तो उतारने जाना पड़ेगा, बहाना तो बनेगा। वो मुझे घायल करेगा, आधा अधूरा मारेगा और मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा और हॉस्पिटल के कर्जे दूंगा। और नहीं तो मेरे को तड़पना है जितनी देर, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 महीना, साल, 10 साल, वो मैं तड़पूंगा। उससे मुझे कोई बचा सकता है? क्योंकि मेरे कर्मों का फल ही तो मुझे मिलेगा, या किसी और के कर्मों का फल मिलेगा? हम किसी गलत स्कूल में तो एडमिशन नहीं ले लिया। मेरे को यह प्रश्न बहुत बार आता है। हम गलत स्कूल में घुस गए हैं, निकलने का कोई रास्ता है तो बताओ।
रास्ता नहीं भाई जी, तो सिर दे दिया उखड़ में। है जी। अब तो उखड़ में सिर दे दिया। अब तो कल में सिर दे दिया। अब तो पढ़ने कुछ नहीं होना इसमें। भाई सारी बात सही है, लेकिन मान लिया कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, हम उसको अपने आप को मारने दे, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ। क्योंकि जितना हमें ज्ञान समझ में आया होगा, जितना हमने अपनी प्राण शक्ति को शक्तिशाली बनाया होगा, उतना ही सहज हम उसको सामना करेंगे। सामना करने का मतलब है वार नहीं करना, स्वयं को सशक्त बनाना। हमने वार नहीं करना, हमने खुद को सशक्त बनाना है। मतलब हमें बाबा जो आज समझा रहे हैं, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझानी है। मैंने हिंसा नहीं करनी, मैंने किसी को दुख नहीं देना। सिंपल पहली लाइन पर हम आ जाते हैं, ना दुख दो ना दुख लो। ना दुख दो ना दुख लो। दुख देना भी नहीं और दुख लेना भी नहीं। वो दे रहा है परंतु वो हमें दुख नहीं लगे, क्योंकि वो अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहा है। क्योंकि जिसको मैंने कभी दुख दिया नहीं, वो मुझे दुख देगा क्यों? देगा क्यों? वो मुझे सुई नहीं चुभा सकता। जिसको मैंने दिया है वही तो आके दुख देगा और उतना देगा। परमात्मा के बाप की ताकत नहीं जो हमें बचा सके। भाई जी, हाँ जी, आप जो गोली मारने की बात कर रहे भाई जी, ये तो बहुत दूर का सफर है। बहुत वहाँ तो दूर का सफर है। अभी वहाँ मेरे से बेंजी भी यही कहती है, भाई तू ये एग्जाम्पल जो है ना इतने टफ देता है, क्या है ये? आसान सी बात बता जो सुन भी सके। और मेरा बाप मेरे को आते ही नहीं आसान वाले एग्जाम्पल। भाई अभी वर्तमान स्थिति ये है, अभी हम रास्ते में किसी से टकरा गए, अगर वो मेरे से लड़ाई करे तो हम लड़ पड़ते हैं। हाँ, मुंह से लड़ पड़ते हैं, गोली मारना दूर की बात हो गया। मतलब कहने का कि सीधा सीधा है ना, हाईएस्ट जो है ना एग्जाम्पल लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल तो सारे पास हो ही जाएंगे। जब तक छोटे छोटे पास नहीं करेंगे, उस लेवल में भी पास नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा पेपर हो गया। प्रिपेयर तो हमें करना है ना अपने आप को। हाँ जी भाई, वर्तमान समय तो हमें शरीर की रक्षा भी करना जरूरी है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। नहीं, आपके हाथ में है शरीर की रक्षा करना? नहीं, हाथ में नहीं है। फिर आपको यदि किसी ने मारना है, सामने से मारे, पीछे से मारे, दाएं से मारे, बाएं से मारे, ऊपर से मारे, छत गिरे, ट्रेन एक्सीडेंट हो, बस एक्सीडेंट हो, कार एक्सीडेंट हो, गोली मार के मारे, कोई भी तरीका हो, आपके शरीर छूटना है तो कोई ताकत है जो आप रोक सको उसे? छूटना है ठीक है, लेकिन कर्म तो करना है ना। चुपचाप खड़े थोड़ी ना रहेगा कोई। आप क्या कर सकते हो? आपको कोई गोली मारने आया है, आप क्या कर सकते हो? कर लो, आप करोगे, आप करोगे। मैं कह रहा हूं तो भी आप मेरी बात नहीं मानोगे। बाबा कह रहा है, आप बाबा की बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको जो करना है वो तो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट आप करेंगे, क्योंकि वो मारने तो आपको आया है, परंतु उसकी मौत का समय आ गया है और आपके द्वारा ही उसकी मौत होनी है। आप उसे गोली मार देंगे, वो आपको गोली नहीं मार सकेगा। ये भी याद रखें, मेरे कहने से थोड़ा कुछ होना है। आपके हाथ खड़ा करने से, आपको गोली ना मारने से भी वो गोली नहीं मारेगा। यदि आपकी मौत का समय नहीं आया है तो वो गोली नहीं मारेगा। हमने कितने देखे हैं कि गोली मारने आए, परंतु जिसकी मौत आई थी उसको गोली लगी, उसको नहीं लगी गोली।
ऐसे आप रोजाना केस देखते हो, फिर मैं डरूं क्यों? मेरी ही मौत आई है तो मारेगा किसी और को, मुझे लग जाएगी, क्योंकि उसकी मौत तो आई नहीं है, मैं हूं वो मौत में आने वाला। मेरी मौत आई है तो मैं किस मौत से डर रहा हूं, मुझे ये बताओ। मेरे प्राण है सत्य मार्ग पर चलना। जो प्राण हमें बाबा दे रहे हैं वो है सत्य मार्ग पर चलना, और मैं सत्य मार्ग पर ना चल के असत्य के मार्ग पर चल रहा हूं। मैं तो पहले मर गया हूं। मैं अभी तक भी देह अभिमान में हूं। यदि मुझे किसी भी प्रकार का भय लग रहा है, किसी भी प्रकार का भय तब भी लगता है जब मैं बॉडी समझता हूं। मैं आत्मा समझ लूं, अब मुझे बताओ कि मुझे किस प्रकार का भय लग सकता है कोई बात जिससे मुझे भय लगे? मैं आत्मा हूं। मुझे गोली का, बंदूक का, आग का, किसी भी चीज का, बाढ़ का, तूफान का, दबने का, घुटने का, मरने का, किस प्रकार का भय है? यदि मुझे भय है तो मैं अपने को देह समझ रहा हूं। देह की रक्षा करने के लिए मैंने जो भी कदम उठाया वो देह अभिमानी है, वो बाबा की तरफ से मरे हुए का है। उसके पास बाबा का ज्ञान, बाबा की समझ, बाबा के द्वारा दिए गए प्राण नहीं है। जो प्राण बाबा ने दिया है वो मेरे पास अभी पूरा नहीं आया है। मैं अभी पूरी तरह अमर नहीं हुआ हूं। मैं मरने वाला हूं। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? भय है मुझे, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? हाँ जी। और बुद्ध का ज्ञान क्लियर हो गया भाई। मतलब आज की जो प्राण वाला है ना, मैं देख रहा हूँ प्राण क्या है, प्राण हमें समझ में आया ही आज है। इससे पहले प्राण समझ में नहीं आया था। अब अंगुली माल खड़ा हो, चाहे कोई खड़ा हो, मुझे जिस रास्ते जाना मैं जाऊंगा। मैं उधर जाऊंगा जहां मेरे शरीर का खत्म होना है। हाँ, पता है मुझे, पर मैं तो जाऊंगा, मुझे जाना है, वहां तो जाऊंगा। चाहे मुझे नहीं पता कि वहां जाने से मेरे शरीर खत्म हो जाएगा, पर तो मैं जाऊंगा, तभी तो खत्म होगा। मुझे बिजली का करंट लगेगा क्यों? कोई मुझे लगा नहीं रहा। मैंने अपने हाथ से तार पकड़ ली या मेरा शरीर टच हो गया उससे। निर्भयता की पराकाष्ठा है कि अंगुली माल तुझे मार देगा तो भी मैं जा रहा हूँ। हाँ, निर्भयता की पराकाष्ठा है। तभी यही तो प्राण है। यही प्राण निर्भय बना, परमात्मा को निर्भय कहा जाता है। इसी बात से तो वो निर्भय है। ये स्मृति है तब तो वो निर्भय है। ये स्मृति मुझे रहे तभी तो मैं निर्भय बनूंगा। जब तक ये स्मृति मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं निर्भय नहीं बन सकता। भय है देह का। देह का भय है, मतलब मैं देह ही मान रहा हूँ जब तक भय नहीं था। बिल्कुल। मैं ज्ञान को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा हूं। पूरा नहीं भाई जी, बिल्कुल नहीं समझा। बिल्कुल नहीं समझा हूं। स्पष्ट बोला ना, बिल्कुल नहीं समझा। हाँ, बोल रहा मैं 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ। कितने भी समय से हो, उससे क्या होता है? हेलो। हाँ जी। भाई जी, तो मेरा तो इस सवाल का अभी भी कंफ्यूजन रह गया। सामने वाला गोली मारने आए, मेरे को भागने का मौका रहे तो भागे कि ना भागे? भागो। आपने अपने ढाल का उपयोग करना है। नहीं भागोगे तो कोई छोड़ेगा थोड़ी। अच्छा नहीं, देखिए आप भागो, आप ना छोड़ तो क्या आपस के नीचे तो लेट जाएंगे क्या? नहीं समझे। नीचे लेटने की बात नहीं है भाई जी, इसमें उल्टा गलत एग्जांपल कोट मत करो। नहीं कोई बात नहीं। देखो, क्वेश्चन पूछना इनका अधिकार है। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि हम भागें या नहीं भागें, उसके लिए हमने ढाल शब्द बाबा ने हमें दिया है। ढाल का उपयोग करना है।
वार का नहीं। ढाल का उपयोग करने के लिए आपको दाएं मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, आपको भागना है, आपको डाई करना है, आपको झूठ बोलना है, आपको सच बोलना है। वो ड्रामा अनुसार आप बोलेंगे, परंतु आपने जैसे ही भागे या टेढ़े मेढ़े हुए, गोली आपको जहां लगनी है वहीं लगेगी। उसके लिए भी आपका एक्शन होना ऑटोमेटिक स्वाभाविक है, परंतु ये याद रखें कि आप डरे, आप भागे, आपने बचाव का जो रास्ता अपनाया वो आपके ड्रामा में था, आपने वही किया। उसके लिए मैं चेंज नहीं कर सकता आपको, परंतु ये हमें याद रहे कि मैंने बाबा के ज्ञान को, प्राण को अभी तक पूरी तरह प्राप्त नहीं किया था। पेपर में मैं फेल हो गया हूं। यही मैं क्वेश्चन था कि पास हुआ कि फेल हुआ, हमें यही बतावा। फेल हुआ ना मैं, क्योंकि मुझे भय लगा है। मैंने आखिरी जो टाइम था जब मैंने शरीर छोड़ा तो मेरा भय में शरीर छूटा। फेल हो गया ना मैं तो। हाँ। नॉर्मली जिस देखा जाता है समाचार में सुनने में आता है किसी बाजार में बम ब्लास्ट हो गया। हाँ। जहाँ बम ब्लास्ट हो गया तो इसका मतलब क्या, अगर मैं अपना जिदाई दिखाने के लिए वहीं पर खड़ा हूँ, वहां से हटू ना वहां से। देखिए भाई जी बात समझिए, हटो नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए हटो, परंतु भय से नहीं हटो। तो भाई जब हटेंगे तो उसका मतलब ही तो हो गया भय। नहीं, बचाव करो। बचाव करने के लिए हमारे मन के अंदर अशांति नहीं हो, हमारे मन के अंदर शांत अवस्था हो। आप शांति में भी हटेंगे, अशांति में भी हटेंगे। एक होता है भय से हटना, हड़बड़ाहट में हटना, एक होता है बिल्कुल शांति से आप हटे। जिसके लिए मैं आपको, जब टावर अमेरिका का जो गिरा था उसमें एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, जो हमारे बी के भाई वहां पर थे। वो कौन सी मंजिल पर थे आप, मुझे याद नहीं है। मतलब उस टाइम पैनिक, मतलब आप, हाँ जी, नहीं वो तो, हाँ जी, जो भी टावर था, मतलब वो टावर को आग लग गई है। वो जिस भी उस पर था, अब वो लिफ्ट से नहीं नीचे आ सकता था, क्योंकि लिफ्ट को सबने बैन कर दिया कि भी लिफ्ट से नहीं जाओ, और क्योंकि लिफ्ट बंद हो जाएगी तो फिर तो आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे ना। तो सब जीने से उतर रहे थे। और उसने जो भी बताया, उसका जो अनुभव मैं सुन रहा था कि मैं बड़े पैनिक नहीं हुआ मैं, और बड़े आराम से मैं ऊपर से जितनी भी स्पीड में कर सकता था उस स्पीड को छोड़े बिना मैं ऊपर से नीचे उतरा। और जब मैं इतने दूर चला गया कि टावर जो है ना गिरा और मैं सुरक्षित रहा। मतलब उसने बताया कि मेरी अवस्था खराब नहीं हुई। वो सच वो जानता है, झूठ वो जानता है। मैं सिर्फ, क्योंकि मैं उसके साथ 100% कहूँ कि उसको भय लगा था या नहीं लगा था, वो उसका पार्ट है। पर तो मुझे अब एनालाइज ये करना है कि उसने जैसे बताया कि मैं पैनिक नहीं हुआ, एक दूसरे पर गिरने वाला काम नहीं किया, क्योंकि गिरने से दबने का डर रहता है। मैं बहुत आराम से, जैसे भी जिस स्पीड से मैं उतर सकता था वो मैंने स्पीड अपनी बनाए रखी, नीचे उतरा, बाहर निकला, और बाहर मैं इतना दूर आ गया, जब वो टावर गिरा तो मैं सेफ था। मैं सेफ था। अब उसने बचना था, वो बच गया। अब चाहे वो बीके होता और उसको मतलब पहली मंजिल पर मरना था, 10वीं मंजिल पर मरना था, 8वीं मंजिल पर मरना था, कहीं भी उसका शरीर छूटा था, वहां छूटना था, उसका नहीं छूटना था तो नहीं छूटा। मैं पैनिक नहीं हूं, मैं घबराऊं नहीं, जो होगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। भाई हाँ जी, जो बता रहा कि मैं जिस स्पीड से उतरना चाहता था मैंने कोशिश किया, वही स्पीड से उतरा, ये आप बता रहे तो। हाँ, पर तो अवस्था खराब नहीं की। ध्यान दीजिए, मुझे मौत का भय से नहीं हटो, मुझे निकलना है, मुझे चलना है। अब उसको बचना था तो उसकी अवस्था बनी रही और वो बाहर निकल आया। और यदि वो डर के भी निकला, झूठ बोल रहा है, मैंने इसलिए पहले बोला कि मैं उसकी अवस्था को मैं नहीं जानता, जो उसने बताया मैं उसको बता रहा हूं। अब वो दुखी होकर के
भय के कारण निकला था या निर्भय निकला था, ये वो जानता है या बाप जानता है। मुझे ये समझना है कि मुझे निर्भय होकर के ही निकलना है। भाई जी कहने मतलब है जो भाई बोले स्पीच बोल रहा है, ये स्पीड का वर्ड कहाँ से आया है? क्या हुआ? है नहीं तब तक मेरे को स्पीड का वर्ड यूज क्यों करते हैं आप? भाई आप स्पीड करो मेरे भाई, स्पीड करने के लिए मना नहीं है। बात यह है आपकी अवस्था क्या है, आप भय के कारण या आप क्या बोलते हैं शांत होकर के भी ठीक है। बाढ़ आ रही है, मैं ये थोड़ा खड़ा हो जाऊं बाढ़ के आगे, मुझे पीछे हटना है, मुझे अपने आप को सेव करना है, परंतु मेरी अवस्था वो बहुत शांत रहनी चाहिए। ये तभी संभव है जब मैंने पहले से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। मेरे को मौत का भय नहीं है, मैंने अपने आप को मौत के भय से मुक्त किया हुआ, ये तभी संभव है, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। भाई मौत के भय से तभी दूर हो सकते हैं जब हम अपने आप को या पीड़ा रहित बना सके या आत्मा समझ सके। हाँ, सारा सिर खपाई हमारी इतने साल से, पूरा संगम युग बिता दिया, 90 साल हो गए संगम युग के अंदर पढ़ाते पढ़ाते, यही तो सिर खा रहा है। बाबा सारी इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ा किस लिए रहा है? पहला पाठ और आखिरी पाठ यही तो है, मैं आत्मा हूं। कब समझूंगा कि मैं आत्मा हूं? कब समझूंगा कि मैं आत्मा हूं? ठीक है, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वे तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग की बातें हैं। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़ जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है। आत्मा नई दुनिया में होती तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहर नहीं सकते। एकदम भाग जाए, सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता है। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं। धारण करने के लिए फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप सबका बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ा ही हो सकता है। बड़े ते बड़ी भूल ये है, तुम समझते हो हम मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते कहा जाता। किसी भी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जाता है।
बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो वे बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, ये भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाता है, जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय मुश्किल है। आखिर में आकर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विनाश भी सामने देखते हैं। विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब आते रहेंगे। सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा, 1 साल पहले। नहीं तो तब तक तो आती ही रहेंगी जो भी परम धाम में आत्माएं हैं। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नर्क है। मनुष्य इतना भी समझते नहीं। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नर्कवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत, मनुष्य की सीरत बंदर की है। सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। गुण बंदर वाले हैं। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। वे सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम, किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो, तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं भक्त तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है। इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है।
इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। आत्मा को सतो प्रधान बनने के लिए अपने को ज्ञान का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। अपना बुद्धि योग कहाँ लगाना है? स्वीट होम में लगाना है। वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भाव। आज जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से राजधानी स्वतः ही बन जाते हैं। ताजधारी होगा, ये राजधानी नहीं। सर्वेंट कहने से ताजधारी, नए की जगह रे आना चाहिए, ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे बच्चे भी स्वयं नम्रचित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आप का पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।